देखो जैसे मैंने बताया था आपको कि अगर हम ये वाला जो चैप्टर है केवल एनसीईआरटी से करते हैं तो समझना थोड़ा मुश्किल होगा। समझ तो आ जाएंगे क्वेश्चन, ऐसा नहीं समझ नहीं आएंगे, मैं बताता जाऊँगा इसमें ये मेथड लगेगा, इसमें ये मेथड लगेगा, समझ आ जाएगा बिल्कुल। लेकिन होगा क्या, आप पहली बार में खुद से नहीं कर पाओगे। फॉर्मूले बता चुका हूँ मैं पहले सारे। अगर मैं ये कहूँगा कि आप ये वाला क्वेश्चन करो तो आपको समझ नहीं आएगा कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें हम इसमें, तो थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो हम क्या करेंगे, आर डी शर्मा से कर रहे हैं इसको, इस चैप्टर को, ठीक है। तो ये वाले सबसे पहली वाली जो सेवन चैप्टर है वो केवल इन वाले फॉर्मूले में बेस्ड है। कौन सी वाली फॉर्मूला है ये? सम ऑफ डिफरेंस और सम ऑफ डिफरेंस। मैंने वहाँ पर पहले क्या बताया था, एंगल सम फॉर्मूले। एंगल सम मतलब एंगल का सम हो रहा है, और डिफरेंस भी कह सकते हो। एंगल सम और डिफरेंस फॉर्मूले हैं ये। तो इसमें थोड़े से फॉर्मूले आर डी शर्मा में और हैं जिनका कि हम यूज़ करेंगे। कौन कौन से फॉर्मूले हैं? एक तो आपके पास है साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला बनता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो मैंने आपको बताया था क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। कैसे कन्वर्ट किया था ये? इसको हमने लिख दिया था क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, और कन्वर्ट हो गया वो हो गया था। तो आप एक ही याद रख लोगे तो भी काफ़ी है। एक मैंने ये बताया था कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। इसको भी कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए पीछे जाएगा, आगे आएगा क्या, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। देखो मैं इसको इससे ये कन्वर्ट करना बहुत आसान है। थोड़ा सा दिमाग में अगर आप चल रहा है ना आपके, वो माइनस वाला कंसेप्ट तो समझ जाओगे। यहाँ इसको मैं क्या लिखूँगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखूँगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। जब 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखूँगा तो साइन स्क्वायर ए माइनस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा तो पीछे जाएगा। इसको लिखूँगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। कॉस स्क्वायर भी माइनस में होगा ना, बट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो वो आगे आ जाएगा। यहाँ पर भी क्या लिखा मैंने, इसको लिखूँगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो माइनस में आएगा ना कॉस स्क्वायर ए, पीछे चला जाएगा। इसको लिखूँगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, माइनस ऑलरेडी एक माइनस आएगा, 1 से 1 तो कट जाएंगे, ठीक है, और माइनस आएगा एक, वो आगे आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इनका ड्राइव करना हो आपको तो ड्राइव भी कर सकते हो, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, खुद से करोगे आप। इसका फॉर्मूला लगा दो ये वाला, इसका फॉर्मूला लगा दो ये वाला। उसके बाद क्या करोगे, आप खुद सोचो, इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है। यही तो किया है इसमें, ये कहाँ से आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। इन दोनों का मल्टीप्लाई मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों को आप क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। जब मल्टीप्लाई करोगे तो ए प्लस बी ए माइनस बी, यही फॉर्मूला तो लगेगा, मतलब इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, ठीक है। क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। यहाँ साइन कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, बट ये फॉर्मूला इसमें साइन साइन आ रहा है, यहाँ कॉस स्क्वायर बी आएगा ना, उसको आप चेंज कर देना क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। दोनों साइन साइन में हैं तो यहाँ पर जो कॉस स्क्वायर ए आ रहा है उसको चेंज कर देना 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो यही कन्वर्ट होके आ जाएगा। वो डेरिवेशन नहीं करा रहा। अब बच्चे अब बड़े हो चुके हो तो खुद से कर सकते हो, ठीक है। बस ये दोनों फॉर्मूले लगाने हैं। एक तो ये वाले फॉर्मूले और एक्स्ट्रा दे रखे हैं इसमें। और कौन से फॉर्मूले हैं, एक वो ट्रिपल एंगल वाले हैं। ट्रिपल एंगल वाले आप समझ सकते हो, उनको ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, साइन ए प्लस बी प्लस सी। तो क्या है इसका, क्या फॉर्मूला है, साइन ए, साइन के साथ शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, साइन ए कॉस बी कॉस सी, सी हो जाएगा ये तो, ठीक है, स्मॉल सी कॉस सी। देखो बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा, इसलिए मैं साइन ए कॉस बी कॉस सी माइनस या प्लस, माइनस नहीं प्लस आएगा, प्लस कॉस ए साइन बी कॉस सी। हो क्या रहा है, यहाँ पर केवल साइन ए आया, यहाँ पर केवल साइन बी होगा, बाकी दोनों कॉस वाले। फिर उसके बाद कॉस ए कॉस बी और साइन सी। समझ रहे हो, यहाँ केवल साइन ए, यहाँ साइन बी, यहाँ साइन सी। यहाँ अगर साइन ए आया तो अदर वाले कॉस में आएंगे, तो तीनों ए बी सी। यहाँ अगर साइन बी है तो अदर कॉस में, यहाँ पर अगर साइन सी है तो अदर कॉस में। लास्ट में क्या होता है, माइनस साइन ए साइन बी साइन सी। सही बात है ये,
फॉर्मूला समझ आ गया आपको। ऐसी कॉस का भी है, कॉस का क्या है, कॉस ए प्लस बी प्लस सी। इसमें स्टार्टिंग में ही कॉस ए, कॉस बी, कॉस सी आ जाता है, फिर माइनस होते रहते हैं। क्या एक एक बार कॉस आता रहेगा, जैसे ऊपर एक एक साइन आए थे ना, तो कॉस ए साइन बी साइन सी, फिर माइनस कॉस ए आया या कॉस बी आएगा, कॉस बी आएगा तो साइन ए आएगा और साइन सी आएगा, फिर माइनस होगा क्या, साइन ए साइन बी और कॉस सी। आसान है। इसके बाद टेन वाला भी था, टेन ए प्लस बी प्लस सी। क्या था टेन ए प्लस बी प्लस सी, टेन ए, पूरा ही लिख दो, ये टेन तो जल्दी लिख जाता है, टेन ए टेन बी टेन सी माइनस टेन ए टेन बी टेन सी, मतलब तीनों गुणा में, या तीनों प्लस में या तीनों गुणा में। आसान है याद करना। नीचे क्या आएगा, वन माइनस टेन ए टेन बी माइनस टेन बी टेन सी माइनस टेन सी टेन, यही है ना, यही है ना, ठीक है। तो ये फॉर्मूले और हैं। एक ये तो मतलब बहुत रेयर यूज़ होंगे, बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं है ये वाले फॉर्मूले, बट ये वाले यूज़फुल हैं, ठीक है। ये वाले आपको याद रखने हैं, ठीक है। याद हो गए, मुश्किल नहीं थे, आसान थे। ये ऊपर वाले तो मैंने समझा ही दिया, आप लर्न कर लेना। नीचे वाले बहुत आसान है याद करना। एक सिमेट्रिक, एक पैटर्न बन रहा है, उसी पैटर्न को फॉलो करते जाना है। क्वेश्चन पे आ जाऊँ मैं, नोट कर रहे हो। अभी देखो हम डिस्कस किस तरीके से करेंगे, जैसे एग्जाम्पल होते हैं। इसमें एग्जाम्पल्स में क्या होता है, हर एक तरीके एक मतलब एक तो सारे क्वेश्चन होंगे, तो ये जो फॉर्मूले हम डिस्कस किए थे उसी में बेस्ड, बट हर एक कुछ पैटर्न अलग अलग होता है। हर एक पैटर्न में 3-3 4-4 एग्जाम्पल दे रखे हैं, बट टाइप बना के, टाइप 1 टाइप 2 हम हर एक टाइप के क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, फिर एक्सरसाइज डिस्कस कर लेंगे। बाकी जो एक ही क्वेश्चन बताऊंगा मैं एक टाइप का। आपके पास टाइम एक्स्ट्रा बचता है, मतलब आपके पास फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है, टाइम है तो सारे एग्जाम्पल्स पढ़ लो आप। नहीं, एटलीस्ट इतना तो करना ही पड़ेगा जितना मैं बताऊँगा, जो यहाँ समझा रहा हूँ वो समझना है, और एक्सरसाइज तो करनी है आपको, ठीक है। एग्जाम्पल अगर सारे ना पढ़ सको तो, क्योंकि प्रैक्टिस करनी है ना, तो प्रैक्टिस आप एक्सरसाइज से कर लोगे। तो ये दे रखा है, साइन ए कॉस बी की वैल्यू दे रखी है। हमसे कुछ भी पूछे हम बता सकते हैं। अगर हमसे साइन ए प्लस बी पूछ रहा है वो, तो साइन ए प्लस बी क्या होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए की वैल्यू तो इसने दे रखी है, कॉस बी की वैल्यू भी दे रखी है, ये 3/5, ये 9/41। लेकिन कॉस ए की वैल्यू कैसे आएगी, कॉस ए, साइन ए दे रखा है तो कॉस ए निकालना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। ट्रायंगल बना लो या फिर आपके दिमाग में होना चाहिए, ये 3/4 है तो कॉस 4/5 होता है, तो वो ट्रायंगल ही बना लो आप बेसिकली। लेकिन ट्रायंगल बनाने में चलो बना देता हूँ पहले मैं। ट्रायंगल में ये चीज़ 3 है, ये 5 है, तो ये 4 होगी, 5 से 4/5 हो जाएगा। कॉस ए क्या होगा, 4/5। कॉस बी दे रखा है 9/41, 9 ये है, 41 ये है, किसके लिए, एंगल बी के लिए, एंगल बी है। 9 ये 41 है, तो ये वाली साइड कितनी आएगी, 41 के स्क्वायर में से 9 माइनस करोगे तो ये आएगा 140 आता है, चेक करना। 41 का स्क्वायर कितना होगा, 41 का स्क्वायर से 9 का स्क्वायर माइनस करोगे तो 40 का स्क्वायर होता है आपका, हाँ सही है 40 आएगा, कैलकुलेट करके देख लो 40 आएगा ये, ठीक है। तो 40 आएगा तो बस साइन भी क्या हो जाएगा, दिस अपॉन दिस, 40/41। कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट आप कर ही लोगे, वो मैं नहीं करके दिखा रहा। तो ये सबसे पहले टाइप के क्वेश्चन है जो कि सबसे आसान है, इनमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है, ठीक है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन चेंज करने होंगे, चेंज आप करके करना, लेकिन जरूरी नहीं है हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन दे रखा होगा। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ये वाला भी देख लो आप। इसमें दे रखा है कॉट एल्फा = 1/2 और सेक बीटा = -5/3। कॉट एल्फा दे रखा है और सेक बीटा दे रखा है, पूछ कर आइए tan अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है, तो क्या कर पाओगे आप इस क्वेश्चन को। tan अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला क्या होता है, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। तो वैल्यू तो हमें tan अल्फा tan बीटा की चाहिए, इसने cot अल्फा दे दिया। cot अल्फा अगर ये है तो tan अल्फा तो डायरेक्ट निकाल सकता हूँ मैं, 2 हो गया।
ठीक है। सेक बीटा अगर ये दे रखा है तो 3/5 है, ये 3 है और ये 5 है, ठीक है ना। कॉस क्या होता है, वो सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा, तो 3 ये 5 ये, तो ये वाला 4 आ जाएगा। 3 4 5 पाइथागोरस के प्लेट होते हैं, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या करोगे, सेक दे रखा है, सेक बीटा दे रखा है 3/5, तो tan क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, लेकिन माइनस दे रखा है तो tan भी माइनस होगा क्या। ये डिपेंड करेगा किस क्वाड्रेंट में है ये एंगल, तो ये बीटा किस क्वाड्रेंट में पड़ रहा है। तो उसमें क्वेश्चन में दे रखा है, क्या दे रखा है, एल्फा दे रखा है। अच्छा एल्फा भी दे रखा है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। एल्फा की वैल्यू है पाई से 3π/2। ये तो सेम ही रहेगा, कोई फ़र्क पड़ नहीं सकता, कॉट का जस्ट उल्टा tan होता है, प्लस हो चाहे माइनस हो फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। क्योंकि जो बीटा की रेंज दे रखी है, बीटा की रेंज क्या दे रखी है इसने, π/2 से पाई, π/2 से पाई। कौन सा क्वाड्रेंट हो गया ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। तो सेकंड में tan क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव होगा, तो tan बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, -4/3, ठीक है। और tan अल्फा कितना है 2, ये tan बीटा कितना है -4/3, 1 माइनस tan अल्फा कितना है 1/2, tan बीटा कितना है 4/3। तो सॉल्व कर लेंगे इसको, ये कितना आएगा 3 में से 4 गया -1/3 आ जाएगा ऊपर, और नीचे कितना आ जाएगा, ये 2 बार जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 और 2/3 5/3 हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल, -1/5 आ जाएगा, ठीक है। तो tan अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, माइनस का 1/5। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे चेक करनी पड़ेगी, बीटा की वैल्यू ये है, अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, अल्फा की वैल्यू किस रेंज में है, पाई से लेके 3π/2, पाई से लेके 3π/2, ठीक है। आप मुझे बता सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा की रेंज क्या होगी। बीटा की रेंज है π/2 से पाई, अल्फा की रेंज है पाई से 3π/2, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। तो अल्फा प्लस बीटा किसकी रेंज क्या होगी, बोलो। इन लोअर लिमिट्स को ऐड कर दो, पाई और π/2 को ऐड करोगे कितना आएगा, अरे 180 और 90 कितना आ जाएगा, ये 270, 3π/2, और इन दोनों को ऐड करोगे तो ये 180 और ये 270 5π/2। तो इस रेंज में होगी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, 3π/2 है ये, 270 से लेके कहाँ तक 450 तक। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट से तो ऊपर निकल गया ना, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव नेगेटिव ही रहेगा आंसर। ये समझ रहे हो आप क्या बताना चाह रहे हो, छोड़ो ज़्यादा समझ में नहीं, कोई नहीं, आप इतना समझ गए ना। ये वैल्यू tan बीटा की नेगेटिव ही आएगी, और ये हमने इस तरीके से कैलकुलेट कर लिया। एक क्वेश्चन कोई ऐसा दे दो जिसमें वैल्यू थोड़ी चेंज में होगी, यहाँ पर गलत लगा दिया, ये tan अल्फा की वैल्यू 2 थी ना, यहाँ पर 1/2 लगा दिया मैंने, तो यहाँ पर ये 2 आएगा, कैलकुलेट करके कितना आएगा 8 हो जाएगा। ये तो 3 ऐसे में आएगा, 6 यहाँ पर भी गलत लिखा था, ये कैलकुलेट करोगे तो 3 इसमें जाएगा, 6 माइनस 4 2/3, नीचे क्या आएगा, नीचे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 8/3 और 1 हो जाएगा 11/3, सही है ना। 3 से 3 कैंसिल, 2/11, 2/11 आ गया। अच्छा इस क्वेश्चन में एक चीज़ और पूछी है, तो ये हमें देखना ही पड़ेगा। वो ये कह रहा है कि ये बताओ कि अल्फा प्लस बीटा किस क्वाड्रेंट में होगा। कैसे बताओगे अल्फा प्लस बीटा किस क्वाड्रेंट में होगा, वो दोबारा से मैं समझाता हूँ इस चीज़ को, थोड़ा जल्दी जल्दी बता दिया था, अब ध्यान से देख लो। इसने दे रखा है हमको अल्फा, इधर बताता हूँ, अल्फा बता रखा है किस रेंज में है, अल्फा है क्या बताया था, π/2 से लेके पाई, चेक करना,
अल्फा की वैल्यू पाई बाई टू से पाई थी शायद, पाई से 3 पाई बाई टू। ठीक है, और बीटा की वैल्यू पाई बाई टू से पाई। ठीक है, तो ये दे रखा है। मुझे आप ये बताओ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी हो सकती है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कोई दो स्टूडेंट हैं, एक ए और एक बी। इसके पास 100 से लेके 200 रुपये तक हो सकते हैं, इसके पास 500 से लेके 600 रुपये तक हो सकते हैं। दोनों पे मिला के कम से कम कितने रुपए हो सकते हैं? 600 हो सकते हैं कम से कम। इस पर 500 इस पर 100 हो तो 600 होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा दोनों पे कितने हो सकते हैं? 800। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कम से कम कितनी हो सकती है? इन दोनों को ऐड कर दो, कितना आएगा ये? 3 पाई बाई 2। इन दोनों को ऐड करो, कितना आएगा? 5 पाई बाई 2। ठीक है ना, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 पाई बाई 2 से लेके 5 पाई बाई 2 तक हो सकती है। और यहाँ से आंसर क्या है हमारे पास? 10 अल्फा प्लस बीटा 2/11। ये कैसा आया है? पॉजिटिव। पॉजिटिव आया है ना, ये पॉजिटिव आया है। तो इसका मतलब ये है कि या तो अल्फा प्लस बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में है। ये बात समझ रहे हो आप? ठीक है, 3 पाई बाई 2 का मतलब क्या होता है? 3 पाई बाई 2 का मतलब होता है, यहाँ से हम चल गए तो यहाँ पर ये होता है 3 पाई बाई 2। और 5 पाई बाई 2 कितना होता है? बोलो, यहाँ तक जाएगा ये 450, यहीं तो होगा। ये 360। समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे? देखो ध्यान से समझो दोबारा से। 270 होता है, ये यहाँ से हम चलोगे 270 यहाँ आएगा। यहाँ से तो आगे होगा एंगल, तो कहाँ तक जा सकता है? इस तक। 5 पाई बाई 2 कितना है? ये हो गया 2 पाई और ये हो गया 5 पाई बाई 2। तो हमारा एंगल है वो किस रेंज में हो सकता है? वो हो सकता है इस रेंज में, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में या फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्योंकि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 10 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पॉजिटिव आई है, तो फोर्थ में नहीं हो सकता अल्फा प्लस बीटा। किस में होगा? फर्स्ट में ही होगा। समझ गए आप? क्लियर है ना अभी? ठीक है, तो वैल्यू ऑफ मल्टीपल ऑफ 5/12 नेक्स्ट टाइप है। ये थर्ड टाइप है शायद इसमें आरडी में। तो क्या करना है हमको इसमें? जैसे हमने पहले मैंने आपको बताया था साइन 15 की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर्मूले के थ्रू। कैसे कर सकते हैं 15 की वैल्यू? जैसे 15 है, 15 को लिख सकते हैं 45 माइनस 30। मैंने 75 भी बताया था। 75 दे रखा है तो 75 साइन 75 अगर चाहिए तो उसको आप लिख सकते हो साइन क्या 45 प्लस 30। तो इसमें फॉर्मूला लगा लो और सॉल्व कर लो। ध्यान है ना आपको ये बात? लेकिन दिक्कत ये है कि आप क्वेश्चन में देगा पाई की फॉर्म में देगा, तो आपको पाई की फॉर्म में भी समझना पड़ेगा। अब मान लो वो कहेगा साइन π/12 की वैल्यू बताओ, तो ऐसा ना हो कि आप 15 निकालना आता है आपको लेकिन π/12 आपको पता ही नहीं है क्या है, तो जल्दी जल्दी में आपने छोड़ दिया। तो प्रैक्टिस होनी चाहिए, दिमाग में सेट होना चाहिए π/12 क्या होता है? 15 होता है। किस तरीके से लिख दूँ मैं इसको? साइन क्या लिखूँ बताओ? 40 ये π/12 45 माइनस 30। 45 कितना होता है? π/4। 30 कितना होता है? π/6। सही बात है। अब फॉर्मूला लगा देंगे क्या? साइन π/4 कॉस π/6 प्लस कॉस π/6 साइन π/4। वैल्यू लगा लोगे आंसर आ जाएगा। वैल्यू इतना तो कर ही लोगे आप। ठीक है, आसान है ये। अगर 75 को क्या बोल लिया जाएगा? साइन कॉस ले लो 10 ले लो 10 75 है। 75 की जगह क्या लिखा देगा वो? 5 π/12। 5 π/12 क्या हो गया? 75 हो गया। इसको कैसे लिखोगे आप? 45 मतलब π/4 प्लस 30 मतलब π/6। समझ रहे हो आप? इन दोनों को ऐड करके यही आएगा। फिर आप फॉर्मूला लगा लोगे 10 π/4 प्लस 10 π/6 1 माइनस 10
पाई अपॉन 4 इंटू 10 पाई अपॉन 6। ये 1 आएगा, ये 1/√3 आएगा, ये 1 माइनस ये 1, ये 1/√3। √3 से √3 कैंसिल होगा, एलसीएम लेने के बाद √3 इधर जाएगा, √3 + 1 और ये √3 - 1। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा हमारा। क्लियर है? इस तरीके ये वाले क्वेश्चन है, कर लोगे आप। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इनमें, बहुत ज़्यादा क्या, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। कुछ क्वेश्चन कैसे होंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखी होगी, आपको शॉर्ट फॉर्म बतानी होगी। आसान होता है, मैं एक क्वेश्चन पूछूं नहीं पूछूं, पूछता हूँ, लेकिन दूसरा ये वाला क्वेश्चन बता देता हूँ। कुछ क्वेश्चन कैसे होते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखी होगी और आपसे वो ये चाहेगा कि आप फॉर्मूला लगाओ इसमें। एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब जैसे अगर दे रखा है साइन कुछ वैल्यू इसमें से ले लेता हूँ, ये बताना, ये वाला क्या क्या है, ये वाला बता दो। 7 पाई/12 cos π/4 माइनस cos 7 π/12 sin π/4। अब ये एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखी है साइन वाले फॉर्मूले की, वो चाह रहा है कि हम यहाँ फॉर्मूला लगा दें, वो चाह रहा है तो हम लगा देंगे। क्या हो जाएगा फॉर्मूला, साइन माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 7 पाई/12 में से माइनस हो जाएगा π/4। कितना आएगा सॉल्व हो गया ये, यहाँ डिनोमिनेटर में 12 है तो 3 की मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में 12 बना लो, यहाँ 3 हो जाएगा, 7 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4 पाई/12। 4 पाई/12 का मतलब है π/3, साइन π/3 साइन 60 मतलब √3/2। समझ आ गया ना, ये क्लियर है। लेकिन एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है, क्या क्वेश्चन है देख लो आप, ये वाला क्वेश्चन साइन n+1 x साइन n+2 x प्लस cos n+1 x cos n+2 x। इसमें क्या फॉर्मूला लगा दोगे आप, सिंप्लीफाई करना हो तो इसको आगे रख लो, इसको पीछे रख लो, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, cos, फॉर्मूला लग जाएगा आपका cos a - b वाला। क्या फॉर्मूला होता है, cos a - b या x - y कर लो, cos x - y। क्या फॉर्मूला होता है, cos x cos y प्लस sin x sin y, यही फॉर्मूला तो होता है। ठीक है ना, तो बस यही एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखी है। ये उल्टा कर दो, इसको फॉर्मूला लगाओगे तो क्या आएगा, ये इसको आगे मान लो, इसको पीछे मान लो, और cos n+1 आगे मान लो तो फॉर्मूला बन जाएगा cos nx, इसमें मल्टीप्लाई कर दो 2x, और इधर ये nx माइनस में माइनस nx, x की 1 में होगी तो -x। समझ रहे हो क्या किया मैंने या नहीं समझ आया, तो मैं समझाता हूँ, रुको। सबसे पहले तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ। किस तरीके से, मैंने इसको लिख दिया cos n की मल्टीप्लाई अंदर कर दी nx + 2x। ठीक है, फिर cos x की मल्टीप्लाई अंदर कर दी nx + x माइनस, इधर आ जाओ, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दी sin nx + x और sin nx + x। ठीक है यहाँ तक, ठीक है ना। अब ये फॉर्मूला लगाएंगे हम, इससे इधर हाँ प्लस आएगा, यहाँ पर प्लस था ना, कहाँ पर, इधर इसको 2x कर लो, आगे पीछे कर दिया मैंने, ये इसको आगे रखा है, इसको पीछे, क्योंकि बड़ा एंगल आगे रखते हैं, छोटा एंगल पीछे। n+2x बड़ा है, ये छोटा है, इसको 2x कर रहा हूँ, इसको सिंपल, इसको आगे कर लिया, इसको भी समझ गए होगे। यहाँ पर भी तो यही काम किया है, ये वाला सबसे आगे कर लिया, ये वाला इसके पीछे कर लिया। पहले तो ये दोनों टर्म को मैंने आगे लिखा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, प्लस ही तो है बीच में, आगे पीछे लिख सकता हूँ ना, मल्टीप्लाई में भी आगे पीछे लिख सकता हूँ। तो एक तो मैंने इस पूरे को आगे लिखा है, इस पूरे को पीछे लिखा है। उसमें भी मैंने क्या किया है, जैसे ये दोनों है, इसमें से इसको आगे इसको पीछे, यहाँ पर भी इसको आगे इसको पीछे। समझ गए ना,
अब फॉर्मूला ये वाला लगेंगे तो क्या लगेगा, ये वाला एंगल माइनस ये वाला एंगल सेम ही है, ये तो लग सकता है nx प्लस 2x माइनस nx माइनस x। क्लियर है, nx से nx कैंसिल हो गया, cos x रह गया। समझ आ गया ये? क्लियर है। तो ये एग्जाम्पल 15 सॉल्व करना है हमको। बेसिकली हमें वैल्यू किसकी चाहिए, cot a माइनस बी चाहिए। cot a माइनस बी कह लो चाहे tan a माइनस बी कह लो, बात एक ही है। पूछो क्यों कि cot a माइनस बी को 1/tan a माइनस बी लिख सकता हूँ ना मैं। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, tan a माइनस बी की वैल्यू चाहिए किसी भी तरीके से। तो tan a माइनस बी की वैल्यू कैसे आएगी, tan a माइनस बी होता क्या है, tan a माइनस बी होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b प्लस होता है यहाँ। तो tan a माइनस tan b की वैल्यू x दे रखी है, इस चीज़ की वैल्यू चाहिए मुझे। और किसकी हेल्प से, ये चीज़ तो यहाँ से यूज़ हो जाएगी, इसकी हेल्प से मुझे क्या चाहिए, ये चाहिए और आ जाएगा ये। पूछो कैसे, tan में चाहिए ना वैल्यू, तो इसको tan में कन्वर्ट कर दो। tan में कन्वर्ट कैसे, 1/tan b माइनस 1/tan a इक्वल टू y दे रखा है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, tan a को इधर कर दो, tan b इधर हो जाएगा, एल्शियम क्या आएगा, tan a tan b जब एल्शियम होगा तो tan a इधर जाएगा, tan b उधर जाएगा, इक्वल टू y। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, इस चीज़ की वैल्यू चाहिए। इसको मैं x रख दूँ, इसको उधर ले जाऊँ, y को नीचे ले आऊँ, ये x हो गया, y मैं नीचे ले आया और ये चीज़ को उधर ले गया, tan a tan b। तो बस आ गई tan a माइनस बी की वैल्यू। tan a माइनस बी कितना होगा, ये हो जाएगा ऊपर x नीचे 1 प्लस क्या x अपॉन y। ठीक है ना, y में एल्शियम लूँगा, तो y इधर जाएगा, y प्लस x, जो y एल्शियम हो गया वो ऊपर चला जाएगा। सही बात है ये। ठीक है, अब मुझे तो चाहिए cot a माइनस बी, तो cot a माइनस बी मतलब ये चीज़ ऊपर जाएगी, y प्लस x और x y नीचे आएगा। डिवाइड करोगे y से इसको, y अपॉन एक्स वाई प्लस x अपॉन एक्स वाई, y से y कट जाएगा, यहाँ x से x कट जाएगा, क्या बचेगा 1/x प्लस 1/y। समझ पाए क्या बताया मैंने? ठीक है, मुश्किल नहीं था, आसान था। जो बेसिक मैथमेटिक्स है वही लगाया। बेसिक मैथमेटिक्स क्या कहती है, जो चीज़ आपको प्रूफ करनी है वो आपको पता होना चाहिए क्या होती है, और जो चीज़ गिवन है उनको आपको यूज़ करना आना चाहिए। जो चीज़ हमें पता करनी थी cot a माइनस बी, वो हमको पता था 1/tan a माइनस बी होता है, तो मतलब tan a माइनस बी की वैल्यू चाहिए थी, tan a माइनस बी की वैल्यू चाहिए थी, tan a माइनस बी मतलब इनकी वैल्यू चाहिए थी, और ये तो दे ही रखा था, इसकी वैल्यू चाहिए थी किसी भी तरीके से। ये अभी खाली रह रहा था, इसका हमने टच नहीं किया। ये क्या है, ये वैल्यू मिल गई, वो क्या है पूछ रहा है उसको, ये हमारा टच नहीं हुआ। इससे हमें किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू लानी थी, क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं पता थी और ये हमने यूज़ भी नहीं किया। इसको हमने यहाँ पर लगाया, ये रखा यहाँ पर, इसको कन्वर्ट जो भी tan, क्योंकि हमें पता था tan a प्लस tan a इंटू tan b वैल्यू चाहिए, दे रखे हैं cot में ये, तो cot से tan कन्वर्ट करना था मुझे, cot से tan मैंने कन्वर्ट किया तो फिर उससे हमें वैल्यू मिलेगी tan a tan b की। पुट कर दिया, आंसर आ गया। मुश्किल नहीं था, लेकिन ये है कि थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा, दिमाग से मतलब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, आसान है। ठीक है, क्लियर है।